नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 24 जुलाई 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, श्रावण मास कृष्ण पक्ष की आज तृतीया तिथि है, जो प्रातः 7:30 तक है और इसके पश्चात चतुर्थी है। शतभिखा नक्षत्र शाम 6:14 तक और इसके पश्चात पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है। सौभाग्य योग विष्टिकरण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज कुंभ राशि में रहेंगे और राहुकाल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक का होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहुकाल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, पंचक आज भी जारी है और आज संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत है। प्रत्येक गृहस्थाश्रमी को चाहिए कि आज भगवान गजानन की विशेष रूप से आराधना अवश्य करे। गणेश जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, उन पर दूर्वा अर्पित करिए। संकट नाशन गणेश स्तोत्र हो, गणेश अथर्व शीर्ष, इनका पाठ अवश्य करिए। किस भाव में है आपकी जन्म कुंडली में राहु? क्या राहु से पीड़ित रहते हैं आप? प्रिय दर्शकों, आज एक ऐसी अद्भुत जानकारी, एक ऐसा उपाय दिव्य महाप्रयोग में लेकर के उपस्थित हुआ हूं, जिसे करने के पश्चात मैं कह सकता हूं कि आगे से आपको आपके राहु और बुध भी फिर कभी परेशान नहीं करेंगे, विशेषकर राहु। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु और मंगल युति बनाकर वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं सूर्य और शुक्र युति बनाकर कर्क में, बुध सिंह में है, केतु कन्या में, चंद्रमा और शनि युति बनाकर कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं, जहां शनिदेव वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं और राहु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है वो राहु के नक्षत्र में है। तो राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण और बुधवार का दिन कैसा रहने वाला है? ये दिन आज का आपके लिए गोचर कुंडली में बनने वाला ये विषयोग आपको किस तरह से प्रभावित करने वाला है? ये बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली है? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की।
29 जुलाई दिन सोमवार। भरणी अरिक्ता व्याप्ति के कारण उस दिन कोई भी मुहूर्त नहीं है। दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के आपको चलूं, उससे पूर्व बता दूं, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिष को समझना चाहते हैं, ज्योतिषी बनना चाहते हैं, प्रिय दर्शकों, मैं लगातार ये जानकारी आपको बीते कई दिनों से देते आ रहा हूं। यहां ऊपर आपसे एक लिंक भी शेयर करता हूं। ये ओनली एस्ट्रोलॉजी नाम का एक प्लेलिस्ट है जो मेरे चैनल पर उपलब्ध है, बस सिर्फ इस उद्देश्य से ताकि आप ज्योतिष को भली भांति समझें और कल को कोई कुछ भी आपको बता दे और कुछ भी आप मान न लें, बल्कि आप खुद भी ज्योतिष को समझें। जरूरी नहीं है कि आप ज्योतिषी ही बने, पर यह जरूरी है कि कल को इस विधा के माध्यम से आपको कोई मूर्ख न बनाए। चलिए चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, एक बड़ा ही अद्भुत संयोग उपस्थित है। सावन का महीना, कृष्ण पक्ष और बुधवार के दिन शतभिखा नक्षत्र, ये राहु का नक्षत्र है और उसमें भी ये प्रयोग आपको बेहद आसानी से हो जाने वाला है। बिल्कुल कोई दिक्कत आपको नहीं होगी करना, लेकिन प्रातः काल है। आमतौर पर राहु के प्रयोग सायंकाल कराए जाते हैं, लेकिन आपको ये प्रयोग प्रातः काल ही करना है, क्योंकि इसको करने से बुध और राहु दोनों ही आपके लिए श्रेष्ठ फल प्रदायक बन जाएंगे। अभी बीते दिनों मैंने राहु की चर्चा की थी। कई ऐसे लग्न हैं जहां पर मैंने बताया था कि यहां के राहु जातक को परेशानियों में डाल देते हैं, संघर्ष उत्पन्न कराते हैं, चाहे वो चतुर्थ भाव के हो। मैंने उपाय भी बताया था आपको, लेकिन आज एक ऐसा उपाय बता रहा हूं, विशेष करके बच्चे जिनकी कुंडली में राहु की दशा चल रही हो, समझ लीजिए कि राहु की दशा के कारण उनकी शिक्षा कहीं ना कहीं बाधित हो रही होगी। चिड़चिड़ा स्वभाव, वैसे राहु की दशा किसी को भी हो, उनका मूल स्वभाव ऐसा ही बन जाता है। मैं हमेशा कहा करता हूं, बुद्ध्या विहीनमति विभ्रम सर्वशून्यम, यानी जातक की बुद्धि भ्रमित हो जाती है। चिड़चिड़ापन, क्रोध, बात बात पर गुस्सा करना, और सबसे ज्यादा नुकसान तो विद्यार्थियों को ही होता है। बुधवार के दिन प्रातः काल ही ये बहुत अच्छा संयोग मिल रहा है। 5:30 से 6:30 के बीच बुध का होरा होगा और इसी होरे में शतभिखा नक्षत्र, बुधवार का दिन। आपको करना क्या है? कुछ नहीं, आप अपनी कुंडली को खोलिए और देखिए कि किस भाव में है आपके राहु। जिस भाव में है उस भाव का अंक नोट कर लीजिए। नोट क्या करना है आपको याद होगा। अब बड़ा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। आपको करना बस इतना ही है कि उतने ही ग्राम कपूर लेकर के आइए। मान लीजिए कि 1 नंबर में राहु है तो आपको 1 ग्राम ही कपूर लेना है। आप भले दुकानदार देने को तैयार न हो तो उससे कह दीजिए कि आप अलग से 10 ग्राम और कहीं तौल दीजिए, पर 1 ग्राम एक जगह तौल कर दीजिए। वैसे ही जिसकी कुंडली में 12 नंबर में है, यानी मीन राशि में बैठे हैं, तो 12 ग्राम ले आएगा। 7 नंबर में है तो 7 ग्राम ले आएगा। जितना अंक है, अंक 1 से 12 तक ही होंगे। अब इन्हीं अंकों के अनुसार आपको उतने ग्राम कपूर लेकर के आना है। और प्रातःकाल समय आप जान चुके हैं, 5:30 से 6:30 के बीच। आप सावन का महीना चल रहा है, भोलेनाथ की कृपा का विशेष समय। आपको कुछ नहीं करना। ये कपूर तुलसी जी की जड़ में, आमतौर पर घर के गमले में जो तुलसी जी होती हैं, उनका जो जड़ वाला हिस्सा होता है वो लगभग मुलायम ही होता है, गीला ही होता है। एकदम आसानी से हो जाएगा। इस कपूर को तुलसी जी की जड़ में दबा दीजिए और दबाने के साथ ही साथ मन ही मन ये प्रार्थना करिए, हे भगवती तुलसी, मुझे राहु जन्य पीड़ा से मुक्ति दिलाइए। मैं किसी भी तरह से राहु और बुध दोनों ही ग्रहों का नाम लीजिए, और अगर आपकी कुंडली में बुध अच्छी स्थिति में है तो और उससे अच्छा उनका प्रभाव आएगा। लेकिन हाँ, यह ध्यान रखिएगा कि मैंने बुध के अंक की चर्चा नहीं की कि बुध किस राशि में बैठे हैं। मैंने चर्चा की है कि राहु जिस अंक में बैठे हैं उतने ग्राम आपको कपूर लेना है और ये तुलसी जी की जड़ में आपको दबा देना है। ऐसा करते हुए प्रयत्नतः ध्यान रखना है कि आपका मुंह उत्तर की ओर अथवा पूरब की ओर भी चल सकता है, दक्षिण और पश्चिम की ओर न हो। ऐसा करके तुलसी जी में आप दबा करके तुलसी जी से प्रार्थना करके बाकी के अपने काम में आप लिप्त होइए, अपने काम में लग जाइए। थोड़ा जल्दी उठना पड़ेगा, ये बहुत ऐसा भी नहीं कि आप नहीं कर सकते हैं। 5:30 बजे, 5 बजे भी उठ करके आप तैयार हो सकते हैं। 6:30 बजे के बीच तक का समय है, आप इस प्रयोग को कर सकते हैं।
एक बार अवश्य कर दीजिएगा। मैं फिर दोहरा देता हूं, संयोग ऐसा बन रहा है, शतभिखा नक्षत्र, बुधवार का दिन, सावन का महीना, श्रेष्ठ समय। और उस समय अगर आप गोचर कुंडली का निर्माण करेंगे तो राहु नवम भाव में दिखाई पड़ेंगे आपको। तो नवम भाव का राहु, यूं समझ लीजिए कि मां भगवती तुलसी से आपको बस प्रार्थना करना है कि राहु भी आपके लिए सौम्य हो जाएं और अपना अच्छा प्रभाव आपको देने लगे, बुरे प्रभाव से आपको मुक्ति दिलाएं। विशेष करके घर में अगर आपके छोटे बच्चे हैं और उनकी शिक्षा किसी तरह से बाधित है तो यह प्रयोग उनके लिए अवश्य कर दीजिएगा, उनकी शिक्षा ठीक हो जाएगी। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज लाभ भाव में है और ये चंद्रमा शनिदेव के साथ युति बनाकर के राहु के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। पहले तो एक चुटकी हल्दी जल में डाल करके आप स्नान करिएगा, साथ ही साथ केसर का तिलक करिएगा। हो सके तो अपनी जिह्वा पर आज केसर का तिलक अवश्य लगाइएगा। बाकी देखा जाए तो चिंता की कोई आवश्यकता नहीं, आज जहां भी रहेंगे वर्चस्व आप ही का रहेगा, पर आपको भी जरा चुप रहना होगा। आज आपको कोई पराजित नहीं कर सकता है। आज आपकी मानसिक, आपकी शारीरिक, आपकी जो सकारात्मक ऊर्जा है, इसके प्रभाव में सभी आएंगे। इस प्रभाव को कोई दबा नहीं सकेगा। परिवार हो, जीवन साथी हो, इनके साथ संबंध में यदि कहीं कोई अनबन, खटपट की स्थिति चल रही थी, वो स्वयं समाप्त हो जाने वाली है। प्रॉपर्टी से संबंधित यदि कोई परेशानी थी, आपका पैसा कहीं फंसा हुआ था, बिल्डर नहीं दे रहा है, ऐसे मसलों को सुलझाने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। संतान पक्ष को लेकर के कोई चिंता थी तो यहां से भी पॉजिटिव ऊर्जा मिल रही है, यहां से भी पॉजिटिव समाचार दिखा रहा है। जो भी काम करेंगे सब काम आसानी से फटाफट निपटते चले जाएंगे और प्लानिंग के साथ करेंगे तब तो अवश्य ही सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र में आ रही किसी भी तरह की परेशानी से आपको घबराना नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फैशन, ग्लैमर वर्ल्ड, मीडिया के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो दिन सफलता प्रदायक है। पर हां, यह जरूर ध्यान रखना है, आंख बंद करके किसी पर भरोसा तो आपको नहीं करना चाहिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को बेहद श्रेष्ठ कहा जाएगा। प्यार का इजहार करना चाहते हैं, अवश्य करिए। संबंध में गहराई आएगी, मजबूती आएगी। पहले से ही प्रेम संबंध में है तो प्रेमी के सामने इतना तो ध्यान रखना ही है आपको कि बिल्कुल जो भी सत्य है ईमानदारी के साथ, कहीं झूठ नहीं। स्वास्थ्य के मामले में भी कोई परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। तो कुल मिलाकर के मेष राशि के जातकों के लिए दिन अच्छा है। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश अगर आप करते हैं अवश्य करिए। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज दशम में है। शनिदेव के साथ ये चंद्रमा युति बनाए हुए हैं। विषयोग का निर्माण है। पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। और राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है, लेकिन आज आपको भुवन भास्कर की विशेष आराधना करनी है। उनका विशेष प्रभाव आप पर मिल रहा है, तो भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिएगा और घर से बाहर निकलने से पूर्व एक टुकड़ा गुड़ का खा करके जल पी लीजिएगा और उसके बाद ही घर से बाहर निकलिएगा। आपकी प्लानिंग, चाहे आप जो भी काम कर रहे हो प्लानिंग के साथ कर रहे हो, समझ लीजिए आपकी प्लानिंग पूरी तरह से सफल होने वाली है। कोई खास कार्य जो बहुत दिनों से आपका रुका हुआ था वो बन सकता है। प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं तब तो आज का दिन बहुत बढ़िया है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि बढ़िया है, आपको सफलता मिलेगी, लेकिन संभवतः ये भी होगा कि आपको थोड़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ेगा। इन परेशानियों से घबराइएगा मत, आपका उत्साह ठंडा नहीं पड़ने वाला। बस आप अपने काम में लगे रहिए। एक नई ऊर्जा आपको महसूस होने वाली है और इसका फायदा यही है कि इस ऊर्जा का उपयोग करके आप अपनी सभी जिम्मेदारियों को आसानी से निपटा लेंगे। कोई खास कार्य जो बहुत दिनों से आपका नहीं बन पा रहा था वो भी बनेगा। और आज आपको रोड पर चलते हुए, राह में चलते हुए या तो कुछ पैसे या कुछ ऐसी चीजें जो फायदेमंद ही हो प्राप्त होने वाली है। यानी यूं समझ लीजिए आकस्मिक लाभ। कार्य क्षेत्र में थोड़ी सावधानी की आवश्यकता है। बस आपके सभी काम बनने वाले हैं, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। पिता के स्वास्थ्य का जरा ख्याल रखिएगा। पिता का अपमान मत करिएगा, ये बात विशेष रूप से ध्यान रखिए। इससे खुद आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। दोस्तों के साथ अच्छा समय आपका बीतने वाला है। बाकी एक और बात आपको अपने ध्यान में रखना है कि अपनी जिम्मेदारियों से भागना भी नहीं है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को वृषभ राशि के जातकों के लिए बढ़िया कहा जाएगा। अगर प्रेमी से परेशान थे तो आपकी परेशानी दूर होगी, संबंध मधुर होगा। और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। विशेष करके कंप्यूटर फील्ड से जुड़े विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पिता के स्वास्थ्य का ही विशेष ख्याल आपको रखना है, दूसरा और कोई चिंता वाली बात नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से
आज नवम में है, विशेष कृपा है आपके ऊपर, आपके अपने पितरों की। उनका ध्यान करिए, उनको नमन करिए, उनको प्रणाम करिए, उनके नाम से घी का दिया जलाइए। बाकी आप अपने काम में लग जाइए। दिन अच्छा है, जहां भी रहेंगे लोग आपके लिए सहयोगी होंगे, भाग्य का साथ मिलेगा। अपनी बातों से आज आप किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं। और कार्यक्षेत्र में भी देखें तो दिन बढ़िया जाता दिखाई पड़ रहा है, आपकी जिम्मेदारियां पूर्ण होते दिखाई पड़ रही हैं, सफलता आपको मिलेगी, कॉन्फिडेंस में आपकी वृद्धि होगी। यूं समझ लीजिए कि अपने आत्मविश्वास के दम पर हर जगह आप सफल होते दिखाई पड़ रहे हैं, पर जरूरत से ज्यादा जोश नहीं दिखाना। आज आपको नजर भी खूब लगने वाली है। अपनी सफलताओं का बखान सबसे करते हुए ढोल पीटते मत चलिए, नहीं नजर लग जाएगी। जो भी काम हो रहा है गुप्त तरीके से उसको होने दीजिए। बाकी सफलता तो आपको हर जगह मिल ही रही है। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारी आज आपसे पूरी तरह से संतुष्ट रहेंगे, उनसे आपको सहयोग मिलेगा। मीडिया के फील्ड से जुड़े हुए हैं, गीत संगीत के फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो आज का दिन बहुत बढ़िया है। इन कुल मिलाकर के देखें तो आज का दिन हर तरह से आपको भाग्य प्रदायक है। राहु के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपके लाभप्रद सिद्ध होने वाले हैं। यदि आपका जन्म रात्रि में हुआ है तो ये ध्यान रखिएगा, पिता के साथ अनबन की स्थिति आज उत्पन्न होगी, तो पिता के साथ संबंध को मधुर बनाए रखने का प्रयत्न करना है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को ठीक कहूंगा, और विद्यार्थियों को भी अच्छी सफलता मिलने वाली है। विशेष करके मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आपके तो स्वास्थ्य में कोई परेशानी वैसे नहीं दिखती, पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी चिंता है, या पिता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता होने वाली है। लकी अंक आपके लिए आज 9 और लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश आप करिए। कर्क के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज अष्टम का संचरण है। राहु के नक्षत्र में चंद्रमा है, पर अच्छी बात यह है कि आपको कुछ उपाय मैं बताता हूं, जटामासी प्रयत्न करिएगा तो मिल जाएगा। जो मंगल का विशेष प्रभाव है आपके ऊपर, जल में डाल करके इसी से स्नान करिए। मसूर की दाल सफाई कर्मी को दान करिए, और हो सके तो शिव मंदिर में जाकर के दर्शन कराइएगा। व्यापार में कहीं कोई चिंता थी तो चिंता दूर होगी, सामान्य रहेगा स्थिति, किस्मत का साथ मिलेगा और अच्छे मौके भी मिलेंगे। मन की बात अपने गुप्त रखिए और अपने मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। अपने ऊपर पूरा भरोसा रखिएगा। कोई बड़ी डील जो बहुत दिनों से आपकी नहीं बन पा रही थी, वो अचानक या तो बन जाएगा, या सामने वाले की तरफ से फोन आ जाएगा, आइए हम बातचीत करना चाहते हैं, यानी कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, जबरदस्ती कोई कार्य पूरा करने की आवश्यकता नहीं है। संतान के साथ संबंध मधुर बनाए रखने का प्रयत्न करिएगा, और संतान की बात को भी बहुत ध्यान से सुनने का प्रयत्न करिएगा। किसी भी तरह से आज आपकी तरफ से संतान के साथ संबंध नहीं बिगड़ना चाहिए। बाकी कार्यक्षेत्र में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई विवाद या किसी भी तरह की कोई परेशानी थी तो समझ लीजिए उस विवाद, उस परेशानी से आपको मुक्ति मिलने वाली है। बाकी संबंधों की अगर हम दृष्टिकोण से देखें, चाहे वो प्रेम संबंध हो, दाम्पत्य संबंध हो, यहां पर कहीं कोई परेशानी आ रही थी वो दूर होगी। संबंध में अगर कोई गलतफहमी उत्पन्न हो गई थी वो दूर होगी। लव लाइफ के मामले में भी दिन अच्छा है, प्रेमी से आज आपको सहयोग मिलेगा, पर आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण बनाए रखना होगा। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत श्रेष्ठ कहूंगा, विशेष करके अगर मेडिकल फील्ड के विद्यार्थी हैं, कोई प्रतियोगी परीक्षा आपने दे रखी है उसके लिए, तो भी बहुत अच्छा है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई विशेष परेशानी नहीं है। हाँ, थोड़ा गले में खराश की स्थिति आपको आज महसूस हो सकती है। लकी अंक 5 है और लकी कलर आपके लिए आज जामुनी। निवेश कर सकते हैं। सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज सप्तम में है। राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। अब यहां देखा जाए तो राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण पर आप पर विशेष प्रभाव बुध का है। एक चुटकी सौंफ स्नान के जल में डाल करके उसी जल से स्नान करिएगा। और सबसे जरूरी बात, बड़बोलेपन से बचिएगा, बिन मांगी सलाह देने से बचिएगा, इससे आपको बहुत नुकसान हो सकता है। बाकी कामकाज के मामले में थोड़ी शिथिलता सी महसूस होगी, गति थोड़ी धीमी रहने वाली है, पर फिर भी आपके जो भी महत्वपूर्ण और जरूरी काम थे वो सब बनेंगे। मैं कह सकता हूं कि आप अपने उम्मीद पर तो कम से कम खरा उतरने ही वाले हैं। बाकी औरों की उम्मीद पर उतरे चाहे न उतरे, अपने उम्मीद पर आप खरे उतरेंगे। आप अपने प्रयास में सफलता हासिल करेंगे, धन लाभ भी होगा। बाकी एक और बात आपको बता देता हूं, अगर आप विद्यार्थी हैं अथवा आप नौकरी करने वाले हैं और अपने किसी ज्वाइनिंग लेटर इत्यादि के इंतजार में बैठे थे, तो समझ लीजिए इससे संबंधित कोई सूचना, कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है। बाकी एक और बात, जो भी काम करिए पूरे दिल से करिए, चाहे छोटा काम हो या बड़ा, मेहनत बराबर चाहिए आपकी ओर से, तभी सफलता मिलेगी, तभी आपकी परेशानियां दूर होंगी। व्यापारियों की बात कर लें तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी दिन को अच्छा कहूंगा। कार्यक्षेत्र में जो जैसा चल रहा है चलने दीजिए, ज्यादा छेड़छाड़ मत करिए, परिस्थितियों के विरुद्ध मत जाइए।
नया मार्ग बनाने का प्रयत्न मत करिए, बस आज धारा के साथ बह जाना ही आपके लिए ठीक है। अपनी ऊर्जा का सही ढंग से इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। जब तक आप समस्याओं को भली भांति समझेंगे नहीं, तब तक उसका हल कैसे उसका निकालेंगे। और ओवर कॉन्फिडेंस होकर के भी कोई काम करेंगे तो नुकसान होगा, संबंध और बिगड़ेंगे। कड़वी वाणी का प्रयोग मत करिएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज पूरी मेहनत करनी है, पूरी कोशिश करनी है, जी जान लगा करके आपको लगना है, तब जाकर के आपको सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य ठीक है। जीवन साथी को जोड़ों में दर्द की परेशानी थोड़ी होगी उनको। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश आप करें। कन्या के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज षष्ठ में है। राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। बहुत बढ़िया है दिन, बहुत बढ़िया है। आज सबसे पहले तो सफेद चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइए। अपने भोजन में से थोड़ा सा अंश निकाल करके कुत्ते को दे दीजिएगा। बाकी आपका व्यक्तित्व तो बड़ा आकर्षक रहने वाला है। यूं समझ लीजिए कि अपने प्रतिद्वंदी, मित्र हो या शत्रु, सबसे घुल मिल करके आगे बढ़ेंगे और सब पर हावी रहेंगे आप। आज आपका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। पर हां, अगर किसी ऐसे पद से जुड़े हैं, सार्वजनिक जीवन से जुड़े हुए हैं, तो ऐसी कोई बात मत कहिए जिसका बाद में तोड़ मरोड़ कर अर्थ निकाला जाए। वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। धन कमाने के दृष्टिकोण से भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। धन कमाने का मार्ग और आपको मिलता चला जाएगा। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो अवश्य करिए। निवेश के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को अच्छा कहा जाएगा। कुल मिलाकर के देखें तो आज का दिन अच्छा है। हाँ, ये जरूर है कि अपने खर्च पर जरा नियंत्रण रखिए, खर्च में थोड़ी कटौती लाइए ताकि इस धन का सही समय पर सदुपयोग हो सके। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से पूर्ण सफलता दिलाने वाला है दिन। व्यापार में आपको प्रसिद्धि, मान सम्मान प्राप्त होने वाली है। बाकी एक और बात ध्यान रखना है, सभी कन्या राशि के जातकों को आज भरोसा सब पर करिए, पर आंख बंद करके भरोसा किसी पर मत करिए, इससे नुकसान पक्का होगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। दाम्पत्य जीवन भी सुखमय दिखाई पड़ रहा है। बाकी विद्यार्थियों के लिए तो दिन अच्छा है ही, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक छोटी सी परेशानी हो सकती है, जिन लोगों को एंजाइटी, डिप्रेशन की शिकायत रहती है, वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, आपको थोड़ी तकलीफ हो सकती है। लकी अंक आपके लिए आज 4 है और लकी कलर आपके लिए आज 6। लकी कलर आपके लिए आज सफेद। निवेश भी आप करिए। तुला के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज पंचम का संचरण, राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। थोड़ा सा सौंफ भोजन के पश्चात खाइएगा। तुलसी जी की जड़ में जल अर्पित करिएगा। उनके सम्मुख घी का दिया जलाइएगा। और बाकी समझ लीजिए कि मन आपका बिल्कुल संतुष्ट रहने वाला है। आत्मविश्वास में वृद्धि और सभी कार्य वक्त पर होते चले जाएंगे। मौका आते ही आपको मदद, यूं समझ ले कि मदद पहले से ही आपके लिए तैयार है। बस आप आगे बढ़िए, आप पहुंच जाएं उस जगह पर, मदद आपके लिए पहले से वहां खड़ा आपका इंतजार कर रहा है। यूं समझ लीजिए आज भाग्य आपके साथ है। धैर्य के साथ आप अपने सभी कार्य करते चले जाइए। जो लक्ष्य पाने की आप बस चाहत रखते हो, उसकी शुरुआत होनी चाहिए आपकी तरफ से। आपका लक्ष्य आपके इंतजार में खड़ा है। सोचे हुए सारे काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं। और जो बीते दिनों की चीजें थी जो आप पूरा नहीं कर पाए थे, उन्हें पूरा करने के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। कुल मिलाकर के आप बस अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो जाइए। दिन बहुत अच्छा है। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होने वाला है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को ठीक कहा जाएगा। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो करिए। प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करने के लिए भी पेरेंट्स से बातचीत किया जा सकता है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आपके लिए भी दिन ठीक है। विशेष करके जितने भी IT फील्ड के विद्यार्थी हैं, उनके लिए तो दिन बहुत ही अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं है। थोड़ी निराशा की स्थिति हो सकती है उन लोगों को जिनका जन्म अमावस्या इत्यादि के करीब हुआ हो। त्रयोदशी अमावस्या, चतुर्दशी अमावस्या इत्यादि, प्रतिपदा द्वितीया, जहां चंद्रमा कमजोर होते हैं, तो इतना ध्यान आपको रखना है। तो थोड़ी मानसिक परेशानी आपको रहेगी। लकी अंक आपके लिए आज 2 है और लकी कलर आपके लिए आज पीला। निवेश करिए। वृश्चिक जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आज आपकी राशि से चतुर्थ का संचरण। अब देखा जाए तो ये चंद्रमा राहु के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। और आज जो आपका दिन है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से प्रभावित किससे रहने वाला है, तो आज
वृश्चिक राशि के जातकों को विशेष प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का प्राप्त हो रहा है। अब गुरु का प्रभाव आपको मिले तो समझ लीजिए कि आज का दिन बढ़िया ही होने वाला है आपके लिए, परंतु माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। केसर का तिलक माथे पर और जिह्वा पर भी अवश्य लगा लीजिएगा। बाकी एक चुटकी हल्दी जल में डाल करके भी स्नान करिए और अपने ज्ञान, अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास के दम पर बस आप लग जाइए। जीवन में, समाज में मान सम्मान जो आपको चाहिए वो प्राप्त होता दिखाई पड़ रहा है। मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से हर तरह से मैं आपको सक्रिय और सफल होते देख रहा हूं। नौकरी में प्रमोशन की स्थिति दिखाई पड़ रही है। कार्यस्थल पर भी देखें तो जो भी आपके जरूरी काम है सब एक एक करके बनते दिखाई पड़ रहे हैं। और कोई बड़ा परिवर्तन भी करना आप चाह रहे हैं तो जरूर करिए। कोई आपका करीबी, उसकी परेशानी के कारण आज आप थोड़े परेशान हो सकते हैं। ये कार्य क्षेत्र में भी हो सकता है, घर में भी हो सकता है। बाकी व्यापारियों का व्यापार अच्छा चलने वाला है, धनलाभ के योग हैं। और पारिवारिक जीवन में यदि कहीं कोई चिंता, कष्ट या परेशानी की स्थिति उत्पन्न हो गई थी तो वो भी समझ लीजिए कि कुल मिलाकर के दूर होते दिखाई पड़ रही है। तो हर तरह से देखें तो दिन ठीक है। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, माता से अनबन न हो इस बात का ख्याल रखिएगा। छोटे भाई बहनों का भी सम्मान जरूरी है और जरूरत पड़ने पर उनसे उनकी मदद भी आप कर सकते हैं, चाहे वो धन संबंधी मदद हो या किसी भी तरह की। या यूं समझ ली कि जो भी आपके भरोसे हैं उनके भरोसे को टूटने मत दीजिएगा। बस इतना कर लीजिए, गुरु आपके अच्छे प्रभाव आपको देंगे, फायदा आपको मिलेगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। आज आपके साथ के कर्मचारी से ही प्यार का प्रपोजल मिल सकता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा कहा जाएगा। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। और स्वास्थ्य के मामले में माता के स्वास्थ्य का ही केवल ख्याल रखना है, बाकी स्वास्थ्य को लेकर के कोई विशेष चिंता नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश करिए। धनु के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज तीसरे का संचरण, राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। कुल देवता की आपके ऊपर विशेष कृपा है, आपके बढ़िया है। उनका नाम लीजिए, उनका ध्यान करिए, उनसे प्रार्थना करिए, उनके नाम से घी का दिया जलाइए, कुछ मिठाई इत्यादि लेकर के शिव मंदिर में जाकर के अर्पित कराइए। अच्छा रहेगा, दिन अच्छा है आपका। और कुल मिलाकर के देखें तो फायदा भी मिलेगा। बैंक से लोन लेने के लिए प्रयत्नशील हैं तो ये काम आपका बनता दिखाई पड़ रहा है। बैंक में फिक्स डिपॉजिट इत्यादि करना, बैंकिंग से संबंधित जो भी आपके जरूरी काम है उन्हें आज आप पूरा कर सकते हैं और आराम से कर सकते हैं। बाकी दोस्तों का साथ मिलेगा। मित्र की सहायता से भी आज आपका कोई बड़ा कार्य बनने वाला है। विशेष करके अचल संपत्ति से संबंधित कार्य मित्र की मदद से ही आपके बनेंगे। जीवन साथी का साथ मिलेगा। जीवन साथी के साथ कुछ समय आप बिताइए, इससे आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार आपको महसूस होगा। बाकी हर तरह का जोखिम आज लिया जा सकता है। आज लिया गया कोई भी निर्णय आपको सफलता देने वाला है। धन संबंधी मामलों में यदि कहीं कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी, पर धन संबंधी मामलों में कहीं लापरवाही मत करिएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को ठीक कहूंगा। प्रेमी के साथ थोड़ा समय व्यतीत करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन बहुत बढ़िया है। किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, विशेष करके सेना, मिलिट्री, पुलिस, इनसे संबंधित फील्डों से जुड़े हुए विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। आप जो भी शारीरिक जोखिम वाले भी काम होते हैं उन कार्यों को कर सकते हैं। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है। निवेश भी आप करिए। मकर के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज दूसरे का संबंध, राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। अब देखा जाए तो चंद्रमा शनिदेव के साथ युति बनाए हुए हैं। आज थोड़ा सचेत रहना है आपको। स्नान के जल में पहले तो 2 बूंद मिलाकर के दूध का उसी जल से स्नान करिएगा, पर अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। माता पिता की कही बात को मानिएगा। मद्यपान, मांसाहार से दूरी बना करके रखिएगा। आज नकारात्मक विचारधारा आप पर विशेष हावी होने वाली है तो इससे आपको बचना है। ऋण लेन देन का अगर प्रयत्न कर रहे हैं तो इस मामले में भी काम बनता दिखाई नहीं पड़ रहा। बैंक में कुछ ना कुछ अड़चन दिखाई पड़ रही है। और सबसे जरूरी बात जिसको आपको समझना है, आज चाहे आपका कितना भी करीबी क्यों न हो, उससे अपनी गुप्त बात शेयर मत करिए। गुस्से पर अपने नियंत्रण रखिए। प्राणायाम करिए, ध्यान करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। और कामकाज में देरी के कारण भी आप थोड़े परेशान हो सकते हैं। परेशान मत होइए, पर घबराइए मत। लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है, पर हालांकि जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता होगी। और विद्यार्थियों की यदि बात की जाए तो आपके लिए आज का दिन
अच्छा है। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, सफलता आपको मिलने वाली है, सफलता के मामले में कहीं कोई समस्या नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। निवेश ना करें। कुंभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर संचरण, राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। सबसे पहले तो घर के आसपास कहीं कोई अनाथालय हो तो वहां जाकर के दूध का दान कराइए। ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः, इस बीज मंत्र का 108 बार जप करिए। अपनी बातें गुप्त रखने का प्रयत्न करिए, मनमानी करने से बचिए, आलस्य से बचिए और केवल आनंद में ही अपना समय व्यतीत मत करिएगा। जो भी काम जरूरी है उन्हें वक्त पर पूरा करने का प्रयत्न करिए। और सबसे जरूरी बात जिसका आपको ध्यान रखना है, भावुक होकर के, भावुकता में पड़ करके कोई कदम मत उठाइए। धर्म के क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति हैं तो आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है। व्यापारियों को व्यापारिक क्षेत्र में सफलता मिलने वाली है और स्वास्थ्य के मामले में किसी भी तरह के एलर्जिकल रोग से ग्रसित है तो आपको लाभ मिलेगा, राहत मिलेगी। लव लाइफ ठीक है, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आपको आपके सीनियर से विशेष सहयोग मिलने वाला है। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। निवेश आप कर सकते हैं। मीन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से 12वें का संबंध, राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, शनिदेव के साथ युति बनाए हुए हैं। बहुत सचेत रहना है। राहु का ही विशेष प्रभाव है आपके ऊपर। स्नान के जल में थोड़ा सफेद चंदन मिला लीजिएगा। सफेद चंदन का टीका अपने माथे पर भी लगाइए। पर अचानक कोई कार्य मत करिए। यात्रा से भी बचिए। पारिवारिक जीवन में भी अनबन, कलह, मतभेद की स्थिति दिखाई पड़ रही है। व्यर्थ के व्यय से बचिए। और आज बहुत सरल होकर के भी फायदा नहीं है। जरूरत पड़ने पर थोड़ा सा क्रोध करना भी जरूरी होगा आपके लिए, लेकिन हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि जरूरत के हिसाब से ही क्रोध किया जाए। जरूरत जहां न हो वहां क्रोध मत करिएगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ थोड़ा कम रहेगा। कोई डील अगर होनी है तो आज तो न हो तो अच्छा है, क्योंकि डील में आपको नुकसान होता दिखाई पड़ रहा है। बहस विवाद से आपको दूर रहना है। अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को करने के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आपका मन पढ़ाई में कम लगेगा, इधर उधर की चीजों में ही समय ज्यादा जाने वाला है। नेत्र में जलन, पीड़ा, सिर दर्द की शिकायत और मौसमी बीमारियां भी आज आपको परेशान करेंगी। लकी अंक आपके लिए आज 9, लकी कलर आपके लिए आज हल्का पीला है और निवेश आपको नहीं करना। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।